हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर मैं अपने गूगल पे ऐप को जो है ना लॉगिन कर रहा था। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रहा है कि मेरा जो गूगल पे ऐप का जो ओटीपी है वो मुझे रिसीव नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मेरा गूगल पे ऐप का जो ओटीपी है यहाँ पर रिसीव नहीं हो पा रहा है। अगर आपके साथ भी अगर गूगल पे ऐप लॉगिन करते समय अगर आपके गूगल पे ऐप का भी ओटीपी आपको भी रिसीव नहीं हो पाता है तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिर तक ध्यान से जरूर देखिएगा, तभी आपको ये वीडियो समझ में आ पाएगी। ठीक है, इसमें मैं आपको बहुत से ऐसे रीजन भी बताऊंगा कि किस कारण की वजह से आपके जो है ओटीपी रिसीव नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर मेरा टाइम भी खत्म हो गया और यहाँ पर मेरा अभी भी जो है ओटीपी नहीं आया है। ठीक है, और ये आप देख लीजिए, ये मेरा गूगल पे ऐप है। ठीक है, तो दोस्तों आपको जो है ना ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ना एक कंफर्मेशन ये करनी है कि आपको जो है ये चेक करना है कि आपकी जो मोबाइल फोन का रिचार्ज है वो आपका कहीं खत्म तो नहीं हो गया है। कई बार देखिए मोबाइल फोन का रिचार्ज खत्म हो जाता है ना, तो हमारा जो है ना ओटीपी रिसीव नहीं होता है। और लेकिन ध्यान रखिएगा, कभी भी आप अपने फ़ोन का रिचार्ज करवाते हैं तो आपको वही प्लान जो प्लान होता है, जो आप प्लान सर्च सिलेक्ट करते हैं, तो उस प्लान के अंदर जो है एसएमएस की जो सर्विस होती है वो आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है, वो भी आपको उसमें कंफर्मेशन आपको कर लेनी है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है ऐसे प्लान को रिचार्ज करवा लेते हैं जिसमें एसएमएस की सर्विस नहीं मिलती है। ठीक है ना, तो आपको ऐसा प्लान जरूर ध्यान से देखना है। और दोस्तों यहाँ पर जो है अगर आपका एसएमएस का अगर ये कोई दिक्कत नहीं है तो आपको यहाँ पर करना क्या है कि आपको इस तरीके से गूगल पे आपको कट कर देना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले ना अपने मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को आपको रीसेट कर देना है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है मोबाइल फोन की हमारी जो है ना नेटवर्क सेटिंग ठीक से काम नहीं करती है, जिसकी वजह से हमारे गूगल पे ऐप में ओटीपी रिसीव नहीं हो पाता है। तो मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करने के लिए मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। इसके अंदर आपको सबसे नीचे की साइड सिस्टम पे आपको टैप करना है। इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन मिलेगा, इसे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको सबसे ऊपर ये रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ पे टैप करना है। तो ये जो तीनों सेटिंग है ना आपकी, ये तीनों सेटिंग आपकी मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग में इंक्लूडिंग पहले से रहती है। आपको इसे नीचे की साइड रीसेट सेटिंग पे टैप करना है। अब आपको यहाँ पे अपने फोन का स्क्रीन लॉक एंटर करना है। इसके बाद आपको इसे राइट क्लिक करना है। तो नेक्स्ट पेज में देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है रीसेट ऑल नेटवर्क सेटिंग, तो आपको इसे नीचे की साइड रीसेट सेटिंग पे टैप करना है। नीचे की साइड आपको लिखा हुआ आ जाएगा नेटवर्क सेटिंग हैव बीन रीसेट। इस तरीके से आप जो मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को अगर रीसेट कर देंगे तो आपकी जो ओटीपी की प्रॉब्लम आ रही है ना वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आपको एक काम और करना है कि आपको अपने गूगल पे ऐप को एक बार जो है रीसेट कर देना है। ठीक है, गूगल पे ऐप को रीसेट करने के लिए गूगल पे ऐप को उंगली से दबा के रखिए, एक छोटा सा पेज ओपन होगा। इस छोटे पेज में आपको ना ऐप इन्फो लिखा हुआ मिलेगा, या फिर ऐप इन्फो के सामने जो सर्कल के अंदर आई बटन है ना छोटा सा, इसे टैप करना है, इन दोनों में से एक को। ठीक है, तो आपका गूगल पे ऐप का ऐप इन्फो का ये वाला पेज ओपन होगा। इसमें आपको नीचे स्टोरेज एंड कैच पे टैप करना है। इसके अंदर दो ऑप्शन मिलते हैं, पहला तो आपको क्लियर कैच पे टैप करना है, इसके बाद आपको क्लियर स्टोरेज पे टैप करना है। तो डिलीट ऐप डेटा का पेज आएगा, इसमें आपको डिलीट का बटन या ओके का बटन नीचे शो होगा, इसे टैप कर देना है। तो आपका नीचे की साइड ये जो दोनों डेटा है ना, यूजर डेटा और कैच, ये सामने वाला डेटा इनका जीरो हो जाएगा ये दोनों टैप करने से। ठीक है, इस तरीके से आपका ये गूगल पे ऐप रीसेट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे प्रोसेस आप कर लीजिए। इसके बाद जो है हम अपने गूगल पे ऐप को एक बार फिर से यहाँ पर लॉगिन करके देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम जो अपने गूगल पे ऐप को ओपन कर लेते हैं। आप देखते हैं लॉगिन करके कि हमारा ओटीपी जो है यहाँ पे रिसीव होता है कि नहीं होता है। यहाँ पर हम जो है परमिशन को अलाउ कर देते हैं। अब यहाँ पर मैं अपना जो है मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं कि हमारी जो ओटीपी की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होती है कि नहीं होती है। यहाँ पर मैं अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। ठीक है ना, अब दोस्तों इसके बाद मैं इसे कंटिन्यू कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं कि हमारा ओटीपी आता है कि नहीं आता है। तो हम यहाँ पे थोड़ा वेट करते हैं। देखिए ओटीपी आ चुका है और ऑटोमेटिक एंटर भी हो चुका है। ठीक है ना, तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है ना ये देखिए कि यहाँ पर जो है ना ये आ रहा है कि कांट वेरीफाई नंबर एट द मोमेंट। ठीक है, तो ट्राई अगेन लेटर बता रही है। तो हम इसे एक बार जो है फिर से एक बार जो है इसे रीट्राई कर लेते हैं। ठीक है ना, इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब देखिए ओटीपी तो यहाँ पे आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है दूसरी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। तो हम जो है इसे दोबारा से एक बार रीट्राई कर रहे हैं। तो देखते हैं हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है कि नहीं होती है। तो अब हम यहाँ पर जो इसे फिर से रीसेंड पे टैप करेंगे। देखिए दोस्तों ओटीपी तो हमारा रिसीव हो गया था, ऑटोमेटिक आ भी गया था और ऑटोमेटिक एंटर भी हो गया था। ये देखिए दोबारा से ऑटोमेटिक एंटर हो गया है। ठीक है ना, तो दोस्तों यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रहा है बस खाली कांट वेरीफाई नंबर एट द मोमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अभी फिलहाल के लिए मेरा जो गूगल पे ऐप है इसको वेरीफाई नहीं कर पा रहे नंबर को। ठीक है ना, तो दोस्तों यहाँ पर जो है हम एक बार फिर से इसे जो है हम इसे कट कर देते हैं गूगल पे ऐप को, और यहाँ पर हम जो गूगल पे ऐप को दोबारा से ओपन करके इसे एक बार फिर से लॉगिन करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। देखते हैं कि हमारा यहाँ पर जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं होता है। देखिए दोस्तों ओटीपी तो यहाँ पे रिसीव हो जा रहा है, पहले ओटीपी नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पर ओटीपी अब जो है ना रिसीव हो जा रहा है लेकिन। ठीक है ना, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो हमारी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो चुकी है, हमारा ओटीपी रिसीव हो चुका है, एंटर हो चुका है, और हम इसे जो है बाद में एक्टिवेट कर लेंगे। देखिए हमारा गूगल पे ऐप भी जो है ये पूरी तरीके से लॉगिन हो चुका है। ठीक है ना, तो दोस्तों
अगर आपके गूगल पे ऐप में इस तरीके से अगर आपका ओटीपी रिसीव नहीं हो पाता है तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको कुछ रीजंस भी आपको बता दिए हैं कि आपका जो है ना मोबाइल फोन का जो रिचार्ज में आप रिचार्ज कराते हैं उसमें एसएमएस की सर्विस आपको ठीक से चेक कर लेनी है, उसमें मिल रही है नहीं मिल रही, क्योंकि बिना एसएमएस सर्विस के आपका ओटीपी रिसीव नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये आपको कुछ यहाँ पे प्रोसेस कर लेने जो भी मैंने आपको बताया, इससे आपके गूगल पे ऐप की ओटीपी की जो प्रॉब्लम है रिसीव ना होने की, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी इस तरीके से।